Bismillahirrahmanirrahim. We are together again with another important chapter, that is planning. Uh, what do you think? What is planning? Can someone answer me कि what is planning? क्या उसके जहन में आता है जब वो प्लानिंग को उसके प्लानिंग का एक वर्ड उसके जहन के अंदर आता है? सर, जब हम लोगों ने कोई भी काम को परफेक्टली करना होता है ना, तो सो वी शुड डू प्लानिंग। मतलब हम एक चीज़ को प्लान करके, मतलब क्या उसका फीडबैक रहेगा, क्या उसका इफेक्ट रहेगा, क्या उसकी एफिशिएंसी रहेगी, ये सब कुछ हम प्लान करते हैं ताकि जो हम काम करने जा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो। ठीक है। अच्छा, प्लान हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि अरेंजमेंट्स करते हैं ताकि हम एक अपना स्पेसिफिक गोल जो है वो अचीव कर सकें। बाकायदा टाइम टेबल सूट करके एक वो सब कुछ अरेंज करके प्लानिंग मतलब कि किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। चलें, ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, चलें हम ना कुछ ग्रेट कोड्स देखते हैं प्लानिंग के हवाले से, और फिर हम इसको देखते हैं प्लानिंग होती क्या है। जापानीज कहते हैं कि व्हेन यू आर थर्स्टी इट्स टू लेट टू डिग अ वॉल, कि जब आपको प्यास लगे और तब आपको ख्याल आए कि आपको एक कुआं खोदना चाहिए तो अब बहुत लेट हो गए हैं, आपको ये काम पहले कर लेना चाहिए। थॉमस एल्वा सेज गुड फॉर्चून इज व्हाट हैपन्स व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स विद प्लानिंग, कि गुड फॉर्चून कब होगी कि जब आप किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ को आप प्लानिंग के साथ जो है वो उसको अचीव करें और उसको आगे बढ़ाएं और उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। ठीक है। फिर चाइनीज़ कहते हैं जी बेटर गो होम एंड मेक अ नेट रेदर देन डाई फॉर फिश एट रैंडम। चाइनीज़ कहते हैं कि इससे बेहतर है कि आप घर जाओ और पहले नेट बनाओ और फिर आओ मछलियाँ पकड़ने के लिए, इससे भी कि आप वहाँ पर बैठे हुए और रैंडमली कोशिश कर रहे हो बगैर नेट के कि वो आपको फिशेस पकड़ लो। तो कहता है कि उससे बेहतर है कि आप घर वापस जाओ और पहले नेट बनाओ और फिर प्लानिंग करके दोबारा फिशेस को पकड़ो, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। कि ड्रीम इज़ अ जस्ट ड्रीम, अ गोल इज़ अ ड्रीम विद अ प्लान एंड अ डेडलाइन। ठीक है, ड्रीम ख्वाब ही होता है, गोल क्या होता है, होता तो ख्वाब ही है लेकिन प्लान और डेडलाइन के साथ होता है। अब क्या, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द सेटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, एस्टेब्लिशिंग strategies for accomplishing those goals and developing plans for actions that managers intend to use to achieve said organizational growth। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसके गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको मीट करने के लिए वो स्ट्रेटजीज बनाती है और उन स्ट्रेटजीज से वो गोल्स को अचीव करती है, प्लान ऑफ एक्शंस डेवलप करती है। बेसिकली प्लानिंग क्या है कि आपके क्या गोल हैं, क्या मकसद हैं और आप उनको कैसे उनको अचीव करना चाहते हैं, दैट इज योर प्लानिंग। देखें, आप इसकी रोज़मर्रा रूटीन से आप एग्जांपल देखें। आप किसी गर्म या सर्द इलाके में जा रहे हैं तो आप क्या प्लान करते हैं? आप ये प्लान करते हैं जी वहाँ पर बहुत सर्दी होगी, आई मस्ट हैव सम ड्रेसेस रिगार्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, तो आप उसके मुताबिक अपनी ड्रेसिंग और अपनी बाकी खाने पीने की और बाकी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। आप किसी चीज़ में आप मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं, उसके बेसिस पर आपके पास एक प्लानिंग होती है कि आपने क्या करना है। अच्छा, यहाँ प्लानिंग के वाले से मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करता चलूँ। काइजन जो है एक जैपनीज टेक्निक है जो सिस्टम को या लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए वो लोग करते हैं। काई का मतलब है चेंज, गुड, और जन का मतलब है चेंज, यानी कि गुड चेंज फॉर इम्प्रूवमेंट या फॉर लाइफ, चेंज फॉर गुड जिसे हम कह लें। वो क्या करते हैं, अपने गोल्स को ना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको वन बाय वन अचीव करते हैं। प्लानिंग इज लाइक दैट, कि आप इससे बेहतर है कि आप क्या कोई काम करने के लिए सोचो और बड़ी बड़ी छलांगे लगाओ और फिर दोबारा दरमियान में उसको ख़त्म कर दो। तो बेहतर ये है कि पूरे टास्क को आप क्या करो, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें और फिर उसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उसको मुकम्मल कर लें।
इसकी रूटीन में एग्जांपल आप ये देखें कि अगर आप कोई हेल्दी है और ये कहता है जी मैं कल से अपना 1 आवर एक्सरसाइज करूँगा और उससे मैं अपना वज़न डिक्रीज करूँगा। अब वो 1 घंटा तो एक्सरसाइज ना कर पाए और जो है वो दिन भी गुजरते जाए, उससे बेहतर ये है कि वो सोचे कि मैं फर्स्ट डे 5 मिनट से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा और हर रोज़ 1-1 मिनट का इजाफा कर दूँगा और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं 1 घंटे की वर्जिश या एक्सरसाइज या जो है वॉक करना शुरू कर दूँगा। तो प्लानिंग भी यही है कि आप क्या करना चाहते हैं, उस बट आर योर स्ट्रेटजीज टू कम्प्लीशिंग दोज गोल्स और वट आर योर प्लान ऑफ एक्शंस, जो आपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए आपने डिज़ाइन या डेवलप करना है एज ए मैनेजर, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, it provide directions to all of the organizations, human resource managers and employee, reduce uncertainty and minimize waste of time, efforts and resources। देखिए प्लानिंग का बहुत अहम रोल होता है हर जगह, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अगर बगैर प्लानिंग के आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यू डोंट हैव एनी डायरेक्शंस, और मत समझें कि बगैर प्लानिंग के आप कभी किसी मंजिल पर प्रॉपर पहुंच सकते हैं। बाज़ दफ़ा किस्मत जो है वो साथ दे देती है कि बंदा रैंडमली चल रहा हो, उसका काम हो रहे हो, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होंगे ना, किसी की भी आप स्टोरी देख लें तो वो आपको बताएगा कि उसने अपनी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन, एक प्लानिंग के साथ ही गुजारा और उसने फिर ये अचीवमेंट उसकी बेसिस पर उसने की। ये बेसिकली डायरेक्शन प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशंस को, ह्यूमन रिसोर्स को, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ को, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देती है, मिनिमाइज करती है वेस्ट ऑफ टाइम को, एफर्ट्स को एंड रिसोर्सेज को। याद रखें कि जब मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा होता है, एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज हो रहे होते हैं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा होता है। और जब ये चीज़ें, आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपकी एफर्ट ज़्यादा लग रही हैं, आपके रिसोर्सेज ज़्यादा लग रहे हैं, मीन्स कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, और कॉस्ट बढ़ रही है तो आप किसी भी चीज़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब हम गुड एथिक्स की, गुड कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, तो हम प्लानिंग के साथ तमाम चीज़ें कर रहे हों। वट यू आर डूइंग, कि आप कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई बायोमेडिकल इंजीनियर्स में बनेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे आप तो, लेकिन ये है प्लानिंग का जो है वाइटल रोल है आपकी लाइफ के अंदर। अच्छा, प्लानिंग में क्या है? गोल्स आर टारगेट दैट मैनेजमेंट डिजायर टू रीच, व्हाइल प्लान्स आर द मीन्स ऑफ एक्शंस व्हिच मैनेजमेंट इंटेंड टू यूज टू अचीव द सेट गोल्स एंड टारगेट। गोल्स क्या होते हैं? वो आपके टारगेट्स होते हैं मैनेजमेंट जो अचीव करना चाहती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैनेजमेंट का एक गोल है कि उसने अपनी सेल इस साल जो है वो 1 मिलियन से 2 मिलियन तक लेके जानी है, वो उसका गोल है। प्लान्स क्या है? प्लान आपका मीन्स ऑफ एक्शन, कैसे वो अपनी सेल्स को बढ़ाएगी। क्या उसको दे आर रिक्वायर्ड मोर स्किल्ड पर्सनस फॉर द फील्ड, ठीक है। क्या उनको कोई और ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है? क्या उनको मज़ीद अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है कि जिससे वो क्या करें, आने वाले वक्तों के अंदर वो अपने उस टारगेट को, गोल्स को अचीव कर सकें। दैट इज़ योर प्लानिंग। अगर आप इफ़ यू से कि यू हैव इंटेंसिटी टू अचीव समथिंग, इफ़ यू से कि यू आर परसिस्टेंस बट यू हैव नो डायरेक्शन, तो आप अपने जहन में ये बिठा लें कि आपको कभी भी जो है आपका टारगेट जो आपने सेट किया है माइंड के अंदर, वो अचीव नहीं होगा, क्योंकि दौड़ते रहने से मंजिल नहीं मिलती, राइट वे में दौड़ने से, डायरेक्शंस को सामने रखते हुए दौड़ने से मंजिल मिलती है। अच्छा, plans are best described in terms of their comprehensiveness, time frame, specificity and frequency of use। इसको हम देख लेते हैं। देखें, इसको अगर हम एक डायग्राम में भी बताने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें, जो प्लान होता है ना, कम्प्रीहेंसिवनेस उसके अंदर शामिल होती है, उसके साथ टाइम फ्रेम सेट होता है, वो डेडलाइंस के साथ आप प्लान बनाते हैं, आप फोकस होकर चलते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, बार बार कोशिश करते हैं कि आप अपना टाइमली अपना जो है वो उस प्लान को जो है वो अचीव कर लें। तो जब आप इस तरह चलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने प्लान को, यू आर बेस्ट डिस्क्राइबिंग योर प्लान, ठीक है। उसको आप कम्प्रीहेंसिवनेस उसके अंदर होना चाहिए, उसका टाइम फ्रेम सेट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, स्पेसिफिसिटी के साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ जो है वो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो। जी अहमद सदीद, कोई है क्वेश्चन?
आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है सर। ये पूछना था कि प्लानिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए? प्लानिंग के लिए जाहिर बात है आपका ये रिक्वायरमेंट, यही रिक्वायरमेंट है ना, कंप्रीहेंसिव प्लान होना चाहिए, टाइम फ्रेम, डेडलाइन आपको पता होनी चाहिए, आपका फोकस कि आप क्या करना चाहते हैं, फिर उसके लिए आपको आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, आप कैसे उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं उस टारगेट को अचीव करने के हवाले से। मिसाल के तौर पर आप बायोमेडिकल में इंजीनियरिंग में एमएस करना चाहती हैं, तो ये आपका क्या प्लान होगा कि आप कैसे करेंगी, कितने अरसे में आप करेंगी, ठीक है, उसमें आपका मेजर क्या होगा, और उसको हासिल करने के लिए आप किस तरीके से जो है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगी, कि आप स्कॉलरशिप लेके आगे पढ़ना चाहेंगी या फिर जो है वो आप सेल्फ फंडिंग से भी आप उसको सपोर्ट करते हुए पढ़ना चाहेंगी। तो ये ऑल आर इंक्लूडेड इन योर प्लानिंग कि क्या आपका गोल है और आपने उस गोल को कैसे अचीव करना है, और उसके अंदर फिर आप अपने पॉइंट्स बनाते हो कि वो आप कैसे कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेप्स बनाते हो कि पहले स्टेप में आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, और तीसरे में आपने क्या करना है। आ गई समझ? ओके जी सर। प्लानिंग स्टेप इंक्लूड, सबसे पहले डिफाइनिंग ऑफ गोल्स ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग वेयर यू स्टैंड इन रिलेशन टू सेट गोल्स ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने अभी आपको बात बताई कि प्लानिंग उन्हीं के लिए है जिनके गोल्स या ऑब्जेक्टिव है, जिनके गोल या ऑब्जेक्टिव ही नहीं है ना लाइफ में ना बिजनेस में, उनको प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं है, वो जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वैसे ही ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है ना। वो फिर उनको खुद ही, जाहिर बात है, हर चीज़ का एक रिटर्न होता है, याद रखें। तो वो अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का एक अच्छा सिला आपके सामने आ जाएगा। अगर आप सुस्ती से सोकर और गैर ज़रूरी चीज़ों को फोकस करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे तो वो उसका रिटर्न भी वैसे ही मिलेगा, ठीक है। तो आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं डेवलपिंग प्रीमाइज रिगार्डिंग फ्यूचर कंडीशंस। अब देखो, जब आपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया, अब आपने ये देखना है, क्योंकि ये प्लान्स हम करते हैं आने वाले वक्त के हवाले से, कि आपने फ्यूचर कंडीशंस को सामने रखते हुए उसको प्रीमाइज करना है, उसको सोचना है कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बिजनेस के लिए आप व्हाट यू आर रिक्वायर्ड, मे बी कि आपको कैपिटल रिक्वायर्ड है। आप कहाँ, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि जब वो कैपिटल आपको क्या प्लान करते हो, किससे मिलेगा, कितना मिलेगा, किस टर्म्स में मिलेगा, उसको कैसे यूटिलाइज करोगे और उससे क्या आप हासिल करोगे। और अगर आप किसी डोनर ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हो, तो आप ये देखते हो कि आप कैसे सर्व करोगे लोगों को, कैसे उनकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए काम करोगे, कैसे एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए काम करोगे, फंड्स कहाँ से आएंगे, कौन कौन क्या काम करेगा, मतलब तमाम चीज़ें इंक्लूड हैं। आपके अगर गोल्स हैं, आप देखना चाहते हो कि आप हेल्दी सोसाइटी देखना चाहते हो, मिसाल के तौर पर आपका ये गोल एक है एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर, तो उस गोल्स को आपने कैसे अचीव करना है, आने वाले वक्तों के अंदर आप कैसे अपने किन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करोगे और किस तरीके से आप कोई अच्छे आउटकम्स लेकर आओगे सोसाइटी के हवाले से और अपनी ज़ात के हवाले से। इसकी ये सारी की सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। अच्छा, अगर एनालाइजिंग एंड चूजिंग एक्शंस अल्टरनेटिव्स, जब आप प्लान कर रहे होते हो तो उसको, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ को देखा, उसको एनालाइज करते हो, और जो अगर एक प्लान आपका एक स्टेप पर आप कामयाब नहीं हो रहे तो फौरी तौर पर उसका अल्टरनेटिव क्या है आपके पास, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने एमएस के लिए 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में, एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया और वहाँ का उसका अल्टरनेट दूसरी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर दिया। आपने इसको एनालाइज कर लिया कि अगर इस यहाँ पर मेरिट ज़्यादा बना और मेरा ना हो सका तो मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपने अगर कोई बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहीं किसी के लिए अप्लाई किया और आपने प्लान किया कि मैं इस साल या 6 महीने में कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लूँगा, तो मैं, अगर आप मिसाल के तौर पर एक ही चीज़ को लेकर चलते रहे, उसमें आपको फेलियर्स भी आ रहा है और बार बार आप उसी को लेकर आगे जो है वो बढ़ रहे हो, तो फिर क्या होगा कि आपके पास तो अल्टरनेटिव है ही नहीं। आप अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे, अपनी कॉस्ट को भी ज़्यादा लगाएंगे। तो इसलिए क्या है कि आपको उसको प्रॉपरली हर स्टेप को एनालाइज करें और जो अल्टरनेटिव बेहतर एक्शन हो सकता है उसको आपको चूज़ करना आना चाहिए। ये उसके इन्वॉल्व होता है प्लानिंग के अंदर। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान आपको करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने रात को बैठ के प्लानिंग तो कर ली लेकिन उस प्लान पर अमल ही ना किया, ठीक है। आपने रात को सोच लिया जी मैं 5 टाइम नमाज अदा करूँगा, ये करूँगी, तो जनाब वो कल आई ना हमारी ज़िंदगी के अंदर, और आपको पता ही है टुमारो नेवर कभी नेवर लाइफ, कल तो फिर कल ही रहेगी ना। तो
आइडिया इज़ कि यू मस्ट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट द प्लान। आपने कुछ सोचा कि क्या करना है, कैसे करना है, कब से स्टार्ट करना है, तो आपको एक मखसूस टाइम के हवाले से, मतलब जो टाइम आपने सोच लिया ना कि जी हाँ भाई ये एक जो टाइम कह दिया कि इस टाइम से स्टार्ट होना है, उस टाइम से स्टार्ट करें और एक गिवन टाइम के अंदर उसको उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। यही एक बेहतर इम्प्लीमेंटेशन होती है। इवेलुएटिंग रिजल्ट्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, उनके रिजल्ट्स को देखें, इवेलुएट करें और करेक्टिव एक्शंस लें। अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव जो है मेजर्स के हवाले से करेक्टिव एक्शंस होने चाहिए। अगर नेगेटिव हैं तो उसको ओवरकम कैसे करना है, ये तमाम का तमाम प्लानिंग का हिस्सा होता है। मैनेजर्स, और देखिए हर एक बंदा मैनेजर नहीं बनता, मैंने आपको बताया है। ये चीज़ें सीखेंगे तो मे बी आई होप कि मोस्ट ऑफ यू पीपल मे हैव अ चांस टू बी अ मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इन लाइफ। तो वो बनेंगे कैसे, उसकी रीज़न ही यही है कि अगर आप उसको प्रॉपरली तौर पर चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और करेक्टिव मेजर्स के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो वो इदारा भी तरक्की करेगा, इदारा तरक्की करेगा तो आप भी तरक्की करेंगे। कैसे प्लान जो है वो, हाउ डज अ मैनेजर प्लान, कैसे प्लान होना चाहिए, कौन बताएगा? सर अब जहाँ हम मैनेजर की बात कर रहे हैं तो सर सबसे पहला वर्ड हमारे पास यही आता है कि मैनेजिंग होती है। और सर मैनेजिंग ही हमारे पास सबसे पहला प्लानिंग का एक हम पॉइंट कह सकते हैं कि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं सो वी हैव मैनेज्ड फर्स्ट आवरसेल्फ फर्स्ट एंड देन द अदर थिंग्स बाय विच वी आर डीलिंग। तो सर जब हम एक मैनेजर हैं तो हमें हर चीज़ को देखना है, हमें अपना हमारी टीम को भी साथ लेके चलना है, हमारा हर चीज़ मतलब हमारी क्वालिटी कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है, हर चीज़ को हमें साथ लेके चलना है। ये एक मैनेजर की प्लानिंग यही हो सकती है कि हाउ वी कैन डू आवर वर्क इफेक्टिवली। और इससे जो टाइमिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है कि टाइम पे हमारा हर काम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और कोई एमन आप डालेंगे कुछ रोशनी, या आपके यहाँ भी लाइट नहीं है? जी सर, लाइट तो है। चलें कुछ डालें रोशनी इसके ऊपर। जो मैनेजर होगा ना वो सबसे पहले तो अपना एक गोल सेट करेगा, अपने टीम्स मेंबर्स को बताएगा कि ये हमारा गोल है और हमें इसको अचीव करना है, और बताएगा उसको कि हमने इसको किस तरह से अचीव करना है, हमें क्या क्या प्लानिंग के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इसमें चाहिए होंगी। उनको अपने टीम मेंबर्स को टाइम बताएगा, उसको देन उसको जो है एक पूरी एक टीम को मैनेज करने के लिए वो अपने मेंबर्स को अच्छी तरीके से गाइड करेगा। उसने अभी देन लास्ट में वो रिजल्ट एवोल्यूट करेगा, देन एनालाइज करेगा हर चीज़ को। इसमें ये सब चीज़ आएंगी। हाँ, सबसे पहली चीज़ जो है ना इसमें जो समझने की वो ये है कि ये कौन स्लाइड्स को छेड़छाड़ कर रहा है? अहमद, ये आप हो? सर स्लाइड्स को क्या मतलब? कुछ चेंज कर रहा था ना, पिछली स्लाइड्स पे ले गया था। अच्छा चलें, ये अब देखिए स्लाइड्स ही खत्म हो गई। अच्छा, मैनेजर के बारे में आपको बता रहा था कि मैनेजर सबसे पहले क्या करता है। जो अच्छा मैनेजर होता है ना वो किसी भी तरह की प्लानिंग के लिए एक तो क्या करता है कि सबको इन्वॉल्व करता है, ठीक है, सबसे उसकी राय लेता है, ठीक है, हर एक की पॉइंट ऑफ व्यू को वो समझता है और फिर इवेलुएट करके जो उसमें बेस्ट डिसीजंस होता है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो डिसीजंस लेता है। तो कैसे प्लान किया जाता है, आप अपनी लाइफ के अंदर कैसे प्लान करें। आप भी जब कोई प्लानिंग सोच रहे हो तो आप देखें, आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से या अपने जो भी फ्रेंड्स जो आज जिनको आप समझते हैं कि वो आपके लिए आपको अच्छा एक मशवरा दे सकते हैं, आप उनसे डिस्कस करें। और आफ्टर शेयरिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड हैविंग एडवाइसेस फ्रॉम देम यू कैन रिफाइन योर डिसीजंस। और याद रखें, वैसे भी अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें, वैसे भी मशवरे का हुक्म है। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, आप किसी से मशवरा लें और उससे आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो प्लानिंग में क्या होता है कि मैनेजर इन्वॉल्व एवरीवन एंड वांट टू हैव आइडियाज़ और शेयरिंग फ्रॉम अदर पीपल फॉर द पर्पस टू हैव अ रिफाइंड
एंड बेस्ट डिसीजंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हर बंदा मिसाल के तौर पर HR वाला HR के हवाले से उसको बताएगा, अकाउंट्स वाला अकाउंट्स के हवाले से, मार्केटिंग सेल्स वाले उसके हवाले से, प्रोग्राम्स वाले उसके बारे में बताएंगे। तमाम के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर फिर वो उसको उसकी बेस्ट डिसीजन की तरफ जाएगा। अच्छा, ये याद रखेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है कि ये वाले किसी न किसी टॉपिक पर जो है ना कोई सब क्वेश्चन आ जाता है, कॉन्सेप्चुअल हो या दूसरा हो। प्लानिंग टाइप्स इंक्लूड्स, कौन कौन सी हो सकती हैं? नंबर 1 स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, नंबर 2 टैक्टिकल प्लानिंग, नंबर 3 ऑपरेशनल प्लानिंग, नंबर 4 लॉन्ग टर्म प्लानिंग, नंबर 5 शॉर्ट टर्म प्लानिंग, और नंबर 6 डायरेक्शनल प्लानिंग, नंबर 7 स्पेसिफिक प्लानिंग, नंबर 8 सिंगल यूज प्लानिंग, और नंबर 9 स्टैंडिंग प्लानिंग, स्टैंडर्डाइज या स्टैंडिंग प्लानिंग। क्या होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? देखिए, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया था स्ट्रेटेजिक प्लान। जी 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 सर। स्ट्रेटेजिक प्लान होता है फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लान जब भी बात आए प्लानिंग के साथ, जब भी स्ट्रेटेजिक लफ्ज आ जाए तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सेट्स द लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच इट वांट्स टू प्रोसीड इन फ्यूचर। ठीक है, 3 to 5 ईयर्स के लिए आप कोई प्लान बनाते हैं जहां पर आप अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का वन वर्ड में याद रखें, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म 3 to 5 ईयर्स और मोर देन 3 to 5 ईयर्स भी हो सकती है, लेकिन अमूमी तौर पर 3 to 5 ईयर्स ये प्लानिंग की जाती है। और जो हम अपने जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को इन सालों के अंदर, इन फ्यूचर के अंदर हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हमारा फोकस क्या होता है? इट फोकसेस ऑन द ब्रॉड फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, incorporating both external information gathered by analyzing the company's competitive environment and the firm's internal resources. Managers determine the scope of the business to achieve the organizational long-term objective. हाँ जी, क्या फोकस होता है इसमें? क्योंकि हम इसको लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ब्रॉड फ्यूचर है वो कैसे हम उसको अचीव कर पाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्फॉर्मेशंस को हम गैदर करते हैं, स्पेशली जब व्हेन वी टॉक अबाउट कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कि देयर आर नंबर ऑफ कम्पिटिटर्स इन्वॉल्व इन द मार्केट और आप भी एक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर हैं वहाँ पर, तो फिर क्या है कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो आप उसको एनालाइज करके बेहतर प्लान कर सकते हो कि मिसाल के तौर पर आपके पास आप किसी चीज़ को एक्सटेंड करना चाहते हो और आप देख रहे हो मार्केट में आपके जो बड़े कंपटीटर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, आप उनको लेकर प्लान कर सकते हो और उस प्लान के अंदर आप सोच सकते हो कि मैं ये जो बाकी जो मेरी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं इनको मैं अपने 3 ईयर्स में या 5 ईयर्स में अचीव कर लूँगा और मैं भी इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के उसी तरीके से जैसे मार्केट में मेरा कंपटीटर जो है वो कर रहा है उसको जो है वो मैं कर दूंगा, अचीव कर लूँगा। याद रखें कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में इफ़ यू वांट टू कम्पीट योर कस्टमर और कंपटीटर्स तो उसमें एक बड़ा अहम टूल क्वालिटी का होता है, क्योंकि वो दौर नहीं रहा कि जब वो जो कस्टमर था वो ब्रांड या लॉयल्टी के पीछे भागता था। अगर आपने कोई नोकियो का फ़ोन लिया तो सारी उम्र अब ज़रूरी नहीं कि आप नोकियो का फ़ोन यूज़ करेंगे। अब तो क्वालिटी अगर अच्छी है तो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने कंपटीटर्स के कस्टमर्स को और उनको अपने कस्टमर्स बना सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में यही तमाम चीज़ों को एनालाइज किया जाता है कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर, इंटरनल रिसोर्सेज को, उसकी मैनेजमेंट को, तमाम चीज़ों को देखते हुए आप प्लान करते हैं कि जी हम आने वाले वक्तों में हमारा फोकस ये है कि हम एक ब्रॉड फ्यूचर की तरफ अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना चाहते हैं और उसके लिए हमें ये करेक्टिव मेजर्स या एक्शंस हैं जो हमें लेने हैं। और वो मैंने आपको बता दिया, वो उसकी बेसिस होती है इन्फॉर्मेशन जो आप यूज़ करते हैं और उसके बेसिस प्लान बनाते हैं।
अभी देखें जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जब वो कोई प्लानिंग वगैरह बना रही होती हैं तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट से सबसे पहले इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करती हैं, और वो फिर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स मतलब यूज़ करते हुए जो है, जिस तरह हेल्थ के हवाले से अगर आप मोर्टेलिटी रेट देखना चाहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बर्थ देखना चाहते हैं, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास होंगी तो आप आने वाले वक्तों में बेहतर प्लान कर सकते हैं कि आप कैसे जो है वो उसको हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बना के जो है मोर्टेलिटी रेट को जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समझ नहीं आई तो मुझसे क्वेश्चन करें। सर आपने बताया ना कि स्ट्रेटेजी जो प्लान होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। सर जो जितना भी प्लान जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें फेलियर के रिस्क ज़्यादा नहीं होते? देखो, एक टेंटेटिव प्लान होता है और एक जो एक्चुअल प्लान होता है ना, हम ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं ये टेंटेटिव होता है, लेकिन जब हम उस तक उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे होते हैं तो फिर हम ज़ाहिर बात है रिस्क को कवर करते हैं ना। अभी आपने एक हफ्ते का टेंटेटिव प्लान अपने बॉस को दे दिया कि मैंने इस हफ्ते ये विजिट्स करने हैं और ये इन टॉपिक्स पे काम करना है। जब आप अपनी एक्चुअल रिपोर्ट सबमिट करा रही होती हो या उस दिन जिस दिन आपने जाना होता है उसके मुताबिक आप कोशिश करते हैं कि वो कोई भी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको मिनिमाइज़ किया जाए। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेसिकली एक डायरेक्शन है, जब आप जो उसके करीब जाना चाहते हैं उस वक्त आप जो है वो उसको रिस्क फैक्टर्स को कवर भी तो करते जाते हैं ना। जी ठीक है सर। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड द कंपटीशंस। कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? Most strategic plans focus on how to achieve goals 3 to 5 years into the future. देखिए, हमने बेशुमार दफ़ा ये पढ़ चुके हैं, देर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे तो यू हैव टू एनालाइज द वेरियस इन्वायरमेंट फैक्टर्स जो कंपटीशंस पर असरअंदाज हो सकते हैं। अगर आप देखो ना, मिसाल के तौर पर अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आप कोई अपने आउटलेट्स और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि कौन सा एरिया या किस टाइम फ्रेम में आपको जो है वो अपने एक आउटलेट को वहाँ पर लॉन्च करना है और किन सर्विसेज के साथ आपने वहाँ पर जाकर स्टार्ट करना है। आप देखेंगे कि आपके पास इंटरनल कैपेसिटी है, एक्सटर्नल कंपटीटर आपका किस हद तक आपको कम्पीट कर देगा और आप उसके मुकाबले में क्या चीज़ ऐसी बेहतर बना सकते हैं जो उसको आप आसानी के साथ कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो स्ट्रेटेजिक प्लान में यही होता है कि आपने जो कुछ करना है उसको कैसे आपने अचीव करना है 3 to 5 ईयर्स के अंदर, फ्यूचर के अंदर। तो उसमें ये तमाम चीज़ें, जिस तरह भी आपने कहा कि रिस्क फैक्टर वगैरह हर चीज़ को सामने रखते हुए आप इसको प्लान करते हैं। और जो आप अपने ये, जैसे मैंने आपको बताया, एक चीज़ आप एक स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दूसरे स्टेप, फिर तीसरे स्टेप, फिर 4th स्टेप। इस तरह क्या होता है कि आप वाइजली अपने प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ, अपने लॉन्ग टर्म, इसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ जुमला एक याद रखें कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को आप आसानी के साथ मीट कर सकते हैं। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है मरियम या किसी और का, मुझसे पूछिए। जी मिस हाफिजा, चलें फिर आगे। जी सर चलें। अब देखें, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को और मज़ीद जो है वो आपके उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, इट हैज़ द पोटेंशियल्स टू इम्पैक्ट ड्रामेटिकली बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली ऑन द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि इसके इम्पैक्ट आपके पास पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर प्लान होगा, प्रॉपर आपने एनालाइज किया होगा चीज़ों को और उस आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे, तो क्या होगा कि आप उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं। और अगर आप जो है वो उसके मुताबिक नहीं बढ़ रहे आगे, तो इसके रिजल्ट्स आपको नेगेटिव भी आ सकते हैं। ये वो, जैसे मैंने बताया, टिपिकली 3 to 5 ईयर्स की हॉरिजन में होता है प्लान। टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है इन फॉर्मिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, होते सभी इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो डिसीजन, फाइनल डिसीजन मेकिंग होती है वो किनकी होती है?
वो टॉप मैनेजमेंट्स की होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दुनिया के अंदर हायरिंग जो और फायरिंग CEO लेवल के लोगों की क्यों की जाती है, इसलिए कि वो बेसिकली प्लानर होते हैं। वो आपको लग रहा होता है कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बेसिकली वो आपको प्लान बना के दे रहे होते हैं और प्लान पर इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी सेफ मोड में रहते हुए अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अपने गिवन टाइम फ्रेम के अंदर अचीव कर पाए। एनी क्वेश्चन हियर? टैक्टिकल प्लानिंग क्या होती है? अब याद रखें जुमला टैक्टिकल प्लान्स ट्रांसलेट द स्ट्रेटेजिक प्लान्स इनटू स्पेसिफिक गोल फॉर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लान को जो ट्रांसलेट करता है उसको टैक्टिकल प्लान कहते हैं। ठीक है, कि टैक्टिकल प्लान्स क्या करता है, ट्रांसलेट करता है स्ट्रेटेजिक प्लान्स को स्पेसिफिक गोल्स के अंदर फॉर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे आर फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम एंड यूजुअली फोकस फॉर 1-2 years। अब देखें कि देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो ओवरऑल उसको कवर कर रही होती है। टैक्टिकल प्लान क्या होता है, वो इसको ट्रांसलेट करता है स्ट्रेटेजिक प्लान को हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से के हवाले से, कि जी HR ने ये करना है, अकाउंट्स का ये रोल है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये रोल है, क्वालिटी इंश्योरेंस वालों का ये रोल है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वालों का ये रोल है, सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये रोल है। वो सब के लिए जो है ना वो इसको ट्रांसलेट कर देता है, और जो है वो सब लोग उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने अपने मकसद को, बेसिकली गोल मकसद को ही कहते हैं, वो उसको उसके मुताबिक फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं। शॉर्टर टाइम के लिए होता है कि 2 साल के लिए, और इसमें जब हर एक बंदे को पता चल जाता है ना, डायरेक्शंस के हाथ में आ जाती है कि जी हमने ये काम करना है, तो फिर वो आसानी के साथ उस काम को अचीव करने में उसके लिए बड़ी हेल्प रहती है। जी क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो पूछो मुझसे। नो सर। लगता है आप ही जाग रही हैं, बाकी हमको तो आवाज ही कोई नहीं आ रही। चलिए, अच्छा टैक्टिकल प्लानिंग के लिए उसमें देखें स्लाइड में, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द एंटायर कॉर्पोरेशन टैक्टिकल प्लान्स टिपिकली इफेक्ट अ सिंगल बिजनेस विद एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने अभी बता दिया आपको कि हर एक डिपार्टमेंट जितने भी इसमें काम कर रहे होते हैं सब के लिए जो है ये अलग-अलग एक जो है वो टैक्टिकल प्लान ट्रांसलेट कर देता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से। तो हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने 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 जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस के मुताबिक उस प्लान को लेकर जो है वो अमल करता है और उसको अचीव करने की कोशिश करता है। सर आपने बताया ना कि टेक्निकल में एक स्पेसिफिक गोल को वो होता है, तो इसमें सर आपने वो कह रहे हैं कि are concerned with implementation of strategic plans by coordinating the work of different departments in the organization। मतलब कि different departments जो organization में होते हैं वो सब मिलकर काम करते हैं तब technical plan बनता है। टैक्टिकल प्लान, आपने एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना लिया ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, क्लियर? अब आपके पास एक समझो एक स्ट्रेटेजिक कंट्री स्ट्रेटेजिक प्लान है। अब आपने क्या करना है, उसमें से फर्दर ऑपरेशनल पॉलिसीज ऑपरेशन प्लान को लैदा करना है, आपने HR ह्यूमन रिसोर्स प्लान्स को लैदा करना है, आपने जो है वो जो फाइनेंशियल प्लान्स हैं उनको लैदा करना है, उन सबको लैदा करके उन सबको जो है वो अपने उनके अकॉर्डिंगली प्लान्स उनको दे देने हैं। अब है वही कि वो आप पहले क्या था कि आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हवाले से जो आर फोकसिंग द एंटायर कॉर्पोरेशन और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन टैक्टिकल प्लान के अंदर क्या कर रहे हैं कि आप वो हर एक सिंगल बिजनेस एक्टिविटीज़ को फोकस करते हुए उसकी प्लानिंग का हिस्सा उसे शेयर करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी सर ठीक है। ये और किसी क्वेश्चन है? आवाज़ आ रही है किसी की? ठीक है, although tactical plans should complement the organization overall strategic plan, they are often somewhat independent of other tactical plans। क्या मतलब?
जी हाफिजा बोलो, कुछ आई समझ? जी सर, इसकी आ गई है, लेकिन सर ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हाँ पहले देखो। स्ट्रेटेजिक, देन फिर टेक्टिकल, देन प्लानिंग। जी जी इससे आपकी इनकी जो अरेंजमेंट्स आप उसको भी वो चेंज नहीं कर सकते। जी, देखो ना, हमने स्ट्रेटेजिक प्लान बना लिया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हमने एक फ्यूचर प्लान बना के कवर कर लिया। अब उसके अंदर से हम टैक्टिकल प्लानिंग कर रहे हैं, हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं और बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ उनके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि बेसिकली है तो स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा, लेकिन क्या है कि वो ये अपने अंदाज में काम कर रहा है, और वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जब ये काम करके स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर दोबारा शिफ्ट होते हैं तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से बड़ा इफेक्ट हो रहा है। मतलब ओवरऑल जब हर डिपार्टमेंट ने अपने टेक्निकल प्लानिंग के ज़रिए जब वो काम किया, और वो जब पूरे सब लोगों के काम की वजह से क्या वो स्ट्रेटेजिक प्लान को हमने अच्छी तरीके से अचीव किया, तो ओवरऑल देखने में क्या आया कि ऑर्गेनाइजेशन ने तरक्की की है ना। और ये हर जो डिपार्टमेंट है और जितने भी जहाँ पर अपने टेक्निकल प्लान शेयर किया वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। कोई किसी का वो नहीं है कि अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो वो उसको भी आगे नहीं बढ़ना है, तो वो अपने तौर पर अपने प्रोग्रेस को मूव कर रहा है एज पर टेक्निकल प्लानिंग। आप अपने जो है वो डायरेक्शंस और प्लानिंग के मुताबिक अपने आप को मूव कर रहे हो। बाकी लोग इस तरह क्या है कि जब तमाम सिंगल बिजनेसेस अब मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं तो बेसिकली ओवरऑल इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेनिफिट जा रहा है। जी सर, ओके। सर हम इनके अरेंजमेंट्स चेंज कर सकते हैं या जैसे है वैसे ही हमें करना है? जी सर हम अरेंजमेंट्स चेंज कर सकते हैं इनकी, जैसे पहले ऑपरेशनल को ले आए, देन फिर टेक्निकल, फिर देन स्ट्रेटेजिकल, ऐसे? नहीं, ये जो इसके जो स्टेप्स हैं ना वो तो जाहिर ही बात है असेंडिंग ऑर्डर्स में इसी तरह है। लेकिन अगर आप पेपर्स में अटेम्प्ट करते हैं और अगर आप कोई स्टेप भूल जाते हैं इसमें टाइप्स उसकी, तो अगर आप दूसरी भी लिख लेंगे तो वो इशू नहीं होता है। लेकिन आम तौर पर जब आप उसमें काम कर रहे होते हैं ना, पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें में सर जी, असेंडिंग ऑर्डर्स में आपको उसको लेके चलना होता है। ओके सर। ये फिर चेंज करना शुरू कर दिया किसी ने? ये देख लो, ये नुकसान होता है इनके ऊपर वो करने का ना, ट्रस्ट के। इनको अटेंडीज जिनको ना बनाया जाए ना, कोई ना कोई शरारत जरूर करते हैं बैठे बैठे। जूम का ये फायदा होता है कि उससे फौरी पता चल जाता है कि कौन जो है ये इस तरह की हरकतें कर रहा है बैठा। ये उसामा आ जाए वो मुझे लग रहा है कि ये शरारतें कर रहा है बैठा हुआ। तो इसे नेक्स्ट भी पढ़ना है? हाँ, कि थक गए हैं क्या? नो सर, वैसे पूछ रही थी। देख लें, अगर बाकी कल कवर करना है तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आपसे मुझसे पूछ लें। आपकी मर्जी से पढ़ा रहे हैं आप लोगों की। हाँ मरियम, कोई क्वेश्चन है तो पूछें यहाँ से, यहाँ तक। कल वो जिनकी लाइट्स नहीं थी वो कल होपफुली आएंगे या नहीं? जी सर, इंशाल्लाह आएंगे। अल्लाह खैर रखे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम सर। ये टेक्निकल प्लानिंग को आप थोड़ा सा रिव्यू कर दें।
टेक्टिकल देखो, आपने एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना ली, कंट्री स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना ली, अपने पूरी एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जहाँ पर आपके फंक्शंस हैं ना वो आपने बना लिए, ठीक है। अब आपने क्या किया कि अब आपके ज़ाहिर बात है एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब आपने क्या किया कि उसके अंदर से ऑपरेशनल्स जो थी ना आपकी प्लानिंग उसको लैदा किया, आपने उसके अंदर से ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग को लैदा किया, आपने उसके अंदर से फाइनेंस की प्लानिंग को लैदा किया और अपने डिपार्टमेंट्स में उनको डिवाइड कर दिया, ट्रांसलेट करके दे दिया। अब क्या है कि जब तमाम डिपार्टमेंट अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने गोल्स को एज पर प्लान जो है वो अपने अपने तौर पर अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको अच्छे तरीके से अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका इंटायर ऑर्गेनाइजेशंस की जब यूनिट्स मिलकर इंटीग्रेट होकर एक अच्छा काम करेंगे उस पर पॉलिसी के मुताबिक, तो वो बेसिकली स्ट्रेटजिक प्लान ही इम्प्लीमेंट हो रहा है वहाँ पर। लेकिन वो कह रहा है पार्ट वाइज हो रहा है। टेक्टिकल प्लान ने आपकी स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या है, वो लॉन्ग टर्म है, जो टेक्टिकल है वो शॉर्ट टर्म है। जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या करता है, ट्रांसलेट करके उन डिपार्टमेंट से शेयर कर लेता है। उन डिपार्टमेंट में जब शेयरिंग हो गई तो क्या किया, हर एक आपको डायरेक्शन मिल गई कि आपने क्या काम करना है, कितने अरसे में करना है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा उसको काम को करना, एज़ कम्पेयर कि आपको पता ही ना हो कि आपने क्या काम करना है। तो वो एक ऐसे है कि वो आप मिसलीड कर सकता है आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज का आपने बताया था, इसका थोड़ा सा रिपीट कर दें इसको। देखिए ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ यही है ना कि अगर आपने कोई प्लान बना लिया और आप उसको अगर एक जगह पर आपको सक्सेस नहीं हो रही ना एक प्लानिंग के हवाले से, तो आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शंस नहीं है, और अगर आपको अल्टरनेट ऑप्शंस रखेंगे तो आप बेहतर प्लान बना सकेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ यही है कि जब आप रिव्यू करते हैं अपने उस प्लान को, जो इम्प्लीमेंट कराते कराते और आपको लगता है कि ये चीज़ को अगर इस तरह नहीं इस तरह कर ली जाए तो वो बेहतर हो सकती है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ कहते हैं कि आप अपने प्लान को बार बार देखते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसको उसके अल्टरनेटिव को यूज़ करते हुए बेहतर तौर पर अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर प्लानिंग में भी तो इम्पोर्टेंट होगा ना कि आप एक प्लान बी भी बना के रखो, लाइक अगर आपका कुछ खराब हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, वही अल्टरनेटिव की बात ही कर रहे हैं ना सर, कि अगर आपका आपने कोई एक काम करना है और उस काम के लिए आपके पास ये रिसोर्सेज हैं, अगर वो रिसोर्सेज अनसफिशेंट हैं तो आपके पास अल्टरनेटिव क्या है, ये है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एमएस करना चाहते हैं तो आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके बैठे हुए हैं जी, इसमें होगा तो मैं आगे पढ़ पाऊँगी या पढ़ पाऊँगा, वरना हुआ तो मतलब नहीं होगा। तो ये नहीं होता है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती कहीं भी। बेस्ट डिसीजन यही है कि आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए आपको जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करना होता है, और वाइजली यूज़ करना उसी सूरत में पॉसिबल है जब आपके पास एक अच्छा प्लान होगा। लेकिन सर ये भी तो होता है ना कि जब आपके पास प्लान बी मौजूद है तो प्लान ए में आपका जो है फोकस नहीं रहेगा, आप ये सोचोगे हाँ मेरे पास दूसरा प्लान है, मैं उसकी तरफ भी जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। प्लान बी आप तभी यूज़ करते हैं ना जब आप प्लान ए में नाकाम होते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ आपको 100% रिजल्ट दे रही है तो आपको वाई यू विल यूज़ योर सेकंड प्लान। मीन्स के लास्ट ऑप्शन में रखना चाहिए। हाँ जाहिर लास्ट बात, में अगर आपको कहीं से फेलियर आ रहा है ना, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे आपको उसके मुताबिक, तो देन आपके पास अल्टरनेटिव है कि आप जो है यहाँ से मिसाल के तौर पर सोर्सेज ऑफ इनकम को देख लें ना। अगर एक आपके दो बिजनेसेस हैं या आप देखते हो कि जी मैंने ये एक्सपेंसेस कहाँ से मीट करने हैं, अगर यहाँ से ना कर सके तो मैं यहाँ से कर लूँगी, और अगर वो एक जगह से आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ना आ सके तो आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन होगा कि आप वहाँ से उसको ले लें। लोन्स की बात कर लें, आप उस स्टडी के हवाले से बात कर लें, सर्विसेज के डिलीवर करने के हवाले से आप देख लें, मार्केट और कंपटीटर्स के हवाले से देख लें, इन्वॉल्व हर जगह ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ओके सर। और है जी किसी बॉयज में से किसी का कोई क्वेश्चन?
फिर अब ये मिस एमन कर लें फिर क्विज, क्या है आप लोगों की राय? सर उसामा जुल्फिकार वो आपसे बात करना चाह रहे थे। जी बताइए, हमारी खुशबख्ती है कि वो आज सर मैं मौजूद हैं। तो बोल जी मैं डेली आता हूँ लेक्चर में, बोलता नहीं हूँ। अच्छा, डेली आते हैं और बोलते नहीं हैं, इसकी कोई खास नहीं वजह? सर, बस सर वो समझ अच्छी आती है ना, चुप करके सुन। नहीं, किसी से डरे हुए हैं तो बताएं मुझे आप। नहीं सर नहीं, मैंने क्यों डरना किसी। फिर सवाल वो पूछो ताकि तुम कुछ सीख सको। ये समझ आ तो जाती आ जाती सवाल है। कोई होता ही नहीं है, समझ आ जाती है सारी। जी सर, चलो माशाल्लाह, बाकी बहुत जो अच्छा। सवाल होता है वो आपसे पूछ लेती है सर, क्लियर हो जाते हैं वहाँ पे। चलो कुर्बानी। और अहमद सदीद वगैरह ये जो बैठे हुए हैं, इनका कोई अगर है तो क्वेश्चन पूछ लें। सर वो सोएंगे। और सर कोई क्वेश्चन? अच्छा अच्छा। अब वो क्या है मिस हाफिज़, इसको मुकम्मल कर लें या फिर कल रखें? सर जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसे कर लें। चलें टैक्टिकल प्लानिंग को मुकम्मल कर लेते हैं, फिर बाकी जो है वो नेक्स्ट को हम आगे देख लेंगे, क्योंकि ये तो एक दूसरे के साथ एक ही जैसे कंसेप्ट है ना, जो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। सर जी सर। मुल्तान में ना ट्यूसडे लाइट नहीं होती। सैटरडे को लाइट नहीं होती? नहीं सर, मंडे वाले दिन लाइट का बड़ा इश्यू होता है सर। चलें यार, उसी के लिए तो ये आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं ना, वीडियो बना रहे हैं, आपको वीडियो शेयर कर देते हैं। आप लोगों को तो फिर भी नुकसान नहीं हो रहा ना, वो तो टीचर अपनी एफर्ट्स करके आपको किसी न तरीके से कोशिश कर रहा है कि आपको हर्जा ना हो। अब ये है कि आप लोग उसको अच्छी तरह से अपने लेक्चर्स को रिव्यू करें, नोट्स बनाएं और अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा एग्जाम्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, tactical plans are concerned with implementation of strategic plan by coordinating the work of different department in the organization। मेरा ख्याल से मैं 3 दफ़ा बता चुका हूँ, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो जो टैक्टिकल प्लान है वो स्ट्रेटजिक प्लान को ही इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन किस तरह उसको सेग्रीगेट करके उस प्लान को और बाकी डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से उसको मुकम्मल करता है। ठीक है, जब वो सारे डिपार्टमेंट क्या होते हैं इंटीग्रेट होकर काम करते हैं तमाम यूनिट्स, तो क्या होता है कि बेसिकली कि वो स्ट्रेटजिक प्लान की कमिटमेंट को आप इंश्योर कर रहे होते हैं। क्लियर? यस सर। यस यस सर। चलें, ये ऑपरेशन प्लानिंग है, अब इसको फिर हम कल फिर हम इसको मुकम्मल कर लेंगे, ताकि आप ये ना कहें जी एक दिन में मुकम्मल चैप्टर करा दिए सर आपने। वैसे टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है जी, अब आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, वरना फिर जो है वो हम इसको एंड करते हैं चैप्टर को, इसको टॉपिक को। फिर कल हम इसको पहले जल्दी जल्दी इसको मुकम्मल करेंगे, फिर जो अगर टाइम बच गया तो हम अपना क्विज कर लेंगे। ओके सर। ओके सर। चलें ठीक है जी, फिर अपना ख्याल रखिएगा।